हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं बेटा। और इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे टीचर्स आपको अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सो आई होप आप भी अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं इन सब से, और प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और यहाँ पर हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो तरीके से एटम यहाँ पर स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। एक तो आयंस की फॉर्म में और एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ये दोनों ही चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आयंस क्या होते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में आयंस की बारे में पढ़ा था कि कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं, किस तरीके से कैटायन फॉर्म होता है, किस तरीके से एनायन फॉर्म होता है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जिस तरीके से आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, अगर आप उससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उससे रिलेटेड आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है? यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप लिंक। यहाँ पर ग्रुप लिंक्स आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पर फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है ग्रुप लिंक। जैसे ही आप टेलीग्राम पे ये डालेंगे, आप वहाँ पर ग्रुप में जुड़ जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब आप कर लेंगे और फिर वहाँ से आप DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे, है ना। उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। उनसे जैसा भी आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप वहाँ से हमारा सैम्पल मटेरियल, उसके अंदर DPPs हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आई एम श्योर वो मटेरियल आपको जो है बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको वो मटेरियल बहुत पसंद आता है तो आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है? दैट इज talkingtextbook.in, है ना। यहाँ पे जाके आपको चूज़ करना होगा अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स। थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझाना चाहूँगा ये यहाँ पर क्या चीज़ है। दैट इज़, यहाँ पर जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको चूज़ करना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन, और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे फॉर क्लास 9। यहाँ पर क्लास 6 गिवन है, आपको क्लास 9 के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। उसके अंदर कॉमनली आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। एक पैकेज के अंदर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इन वन पैकेज, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया गया है। उसके बैक में यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी हैं, और उन एक्सरसाइजेस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। आपको उसके लिए अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ हम आपकी प्रैक्टिस यहाँ क्लास में भी करवाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब चैप्टर फिनिश होगा तो हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए रेगुलरली चल रहे हैं, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप नए हैं तो आपको जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको भी उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप भी यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर रेगुलरली दे पाएंगे।
और उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो सफिशिएंट अमाउंट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जिससे कि आप उस लेवल तक रीच करेंगे कि आप ओलंपियाड लेवल पेपर क्वालिफाई कर सकें। ओके, तो अगर आप चूज़ करते हैं ये वाला पैकेज तो इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है कहीं आप ढूंढ रहे हैं, है ना, जैसे मैंने कहा टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं पर, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको वही करना है ना, अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना सब कुछ, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर सेकंड पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप जाते हो कहाँ पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी अवेलेबल है। और उससे आपको क्या मिलने वाला है, उससे आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन दीज पैकेजेस। ओके, तो यहाँ पर 30% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आप अप्लाई करोगे क्या, कूपन कोड AM Live। ओके, तो ये कूपन कोड आपको याद रखना है और इसे अप्लाई करके 30% डिस्काउंट अवेल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने के बाद सिंपली आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप बड़ी ही खुशी खुशी यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं और बाकी बची पेमेंट कर सकते हैं थ्रू दीज 3 पेमेंट गेटवेज, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, अगर आपके फिर भी मन में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो उसे आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, इन नंबर्स पे आप सिंपली कॉल करके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम से रिलेटेड कोई डिटेल जानना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जैसे आपको पता है हम क्या करते हैं, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। एक छोटा सा प्रॉमिस हम करते हैं ताकि हम थोड़े से सीरियस हो जाए, यहाँ पर सिंसियर हो जाए, है ना, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और लेक्चर को हम पूरा ध्यान से सुने, प्रॉपर नोट्स लें। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, मैं स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। चलिए आप सभी ने आगे बढ़ें। चलिए नाउ आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा आपका दैट इज आयनिक कंपाउंड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट, और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एटम एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, कैटायन और एनायन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस। और आयंस किससे मिलके बने होते हैं, यहाँ पर कैटायन होता है या तो फिर वो एनायन होता है ना, या तो वो कैटायन होगा यानी पॉजिटिव आयन होगा, या फिर वो एनायन होगा दैट इज नेगेटिव आयन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। नाउ दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, सॉरी, है ना, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैटायन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक वहाँ पे एनायन होगा दूसरा, और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड योर आयनिक कंपाउंड। और इस फोर्स से जब यहाँ पर कंपाउंड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सो दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ आयंस, है ना, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड योर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो किससे की मदद से बन रहे हैं, आयंस की मदद से बन रहे हैं, और यहाँ पर उनके बीच में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म। ठीक है, द फोर्स विच होल्ड द आयंस टुगेदर इज एन आयनिक कंपाउंड आर नोन एज योर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जिस फोर्स की वजह से, जिस बॉन्ड की वजह से वो दोनों ही आयंस आपस में जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, यहाँ पर उन्हें बॉन्ड्स बोलते हैं, है ना। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स और या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों में से आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हम इन्हें जो है बोलते हैं। अब यहां पर है कैल्शियम नाइट्रेट, ओके, दैट इज CaNO3 होल ट्वाइस, ओके, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, एक आपका आयनिक कंपाउंड है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, चलिए इधर देख लेते हैं कि NO3 क्या है आपका, दैट इज योर एनायन, और Ca2+ यहाँ पर क्या है आपका कैटायन, ओके, यहाँ पर आएगा दैट इज Ca2+, ओके। Ca2+ क्या है आपका, यहाँ पर इट इज योर कैटायन, ओके। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर CaNO3 होल ट्वाइस के अंदर ये क्या है आपका, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब whose one molecule is made up of calcium ion, ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर Ca2+ आयन से मिलके बना है, और यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल दैट इज योर सेकेंड आयन दैट इज NO3- आयन इज मेकिंग एन ओवरऑल चार्ज ऑन द कैल्शियम नाइट्रेट 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर 2 नाइट्रेट आयन है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इस पे ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट पे 0 आ रहा है। ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पे कैंसिल आउट हो। ठीक है, इसका चार्ज यहाँ पर चला गया। किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल चार्ज ऑन आयनिक कंपाउंड इज ऑलवेज 0। ठीक है, मेन बात यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ही जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और एक का चार्ज दूसरे ऊपर चढ़ जाता है, तो वो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। ठीक है, सो दिस इज योर कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। ये क्या है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड हम बता रहे हैं किस तरीके से बन रहा है आपका आयनिक कंपाउंड। Ionic compound is made up of your strong force of attraction between your 2 ions, ओके, 2 आयन, एक कैटायन है एक एनायन है, और इसके बीच में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है आपका आयनिक कंपाउंड बन रहा है, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है। इन दोनों के बीच में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये हेल्ड होते हैं, है ना, रुकते हैं, होल्ड होते हैं, तो उस बॉन्ड को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, योर आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से आयनिक, और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ओवरऑल चार्ज जो होता है यहाँ पर किस पे, आयनिक कंपाउंड पे, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात आप अभी नोट कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड आपका किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, चलो इसे नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलो सी, एक और चीज है यहाँ पर, फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, देखिए, द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है, बाय अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट, यानी कि दोनों के चार्ज यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुके हैं, है ना। जैसे कि NaCl है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे एक नेगेटिव होता है ना। ये कैटायन है, और आपका क्लोरीन और क्लोराइड आयन जो है वो एनायन है। तो यहाँ पर इन दोनों को
इलेक्ट्रिकली हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट जो है वो न्यूट्रल यूनिट आ रही है, तो इट इज कॉल्ड योर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस किससे कंसिस्ट करते हैं? आयन से ही, कैटायन से और एनायन से। आयनिक कंपाउंड कैसे कंसिस्ट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? कैटायन और एनायन से। तो इनका जो है हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्योंकि दे आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। सो आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट। इन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला यूनिट की तरह हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक कंपाउंड है आपका, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयन, ठीक है। यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ Na+ और Cl- आयन है। पूरा एक कंपाउंड है, उसके अंदर अब सिर्फ एक ही थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं, कितना आपने उसे अमाउंट में लिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट दे शुड बी इक्वल इन नंबर, ये दोनों ही क्या होंगे? इक्वल नंबर के अंदर होंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी कि ओवरऑल चार्ज जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा? 0 होगा। ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। सो द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड शुड बी Na+N Cl- और NaCl whole n, ठीक है, वेयर n इज योर लार्ज नंबर, वेयर n कैन बी एनी नंबर, है ना, इनफिनिट कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं वहाँ पर। कितने उसके अंदर वहाँ पर जो है आयंस होंगे, ठीक है, वो हमें नहीं पता, ओके। हम कुछ भी वहाँ पर नंबर ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। सो NaCl इज योर सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ये क्या है यहाँ पर? सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, एंड थस द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, है ना। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की? NaCl, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें जो है आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब दैट इज आयनिक कंपाउंड को हम यहाँ पर NaCl की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, इन्हें हम जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? Na+Cl, और यहाँ पर इनके अंदर बहुत सारे आयंस कंसिस्ट होते हैं, इसके आयंस, बहुत सारे आयंस की वजह से जो है ये मिलके बना होता है आपका आयनिक कंपाउंड। तो इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है समझाया गया है, फॉर्मूला यूनिट ऑफ योर आयनिक कंपाउंड, है ना। आयनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़े। नाउ सी, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, है ना। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसा होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर आपको डिटेल में और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पर अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है MgO, ओके। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, थ्रू आयंस, है ना, आयंस की हेल्प से। तो देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मैग्नीशियम के बारे में, ओके। Mg के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,2, ठीक है। 12 है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,2। नाउ ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पर मैग्नीशियम के अंदर फिल हो रहे हैं, ठीक। ये इसकी शेल्स हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। पहले वाले में 2, फिर दूसरे वाले में जो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और लास्ट वाले में जो है यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इस तरीके से डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके फिल हैं। मैग्नीशियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल,
ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट शेल है ना, ये शेल ही है, और इस शेल में आउटर मोस्ट शेल जो बाहर वाली शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर वाली है ना, बाहर वाली, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक घर वाली है, एक बाहर वाली है, तो ये बाहर वाली के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ सो द मैग्नीशियम एटम डोनेट्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन एटम। ये क्या करेगा? अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट, दान कर देगा, दानी है, ठीक है। चलो मेरे पास एक्स्ट्रा है, तुम मुझसे ले लो, है ना। तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, किसको? ऑक्सीजन एटम को, एंड फॉर्म्स अ स्टेबल मैग्नीशियम आयन Mg2+। क्या फॉर्म करेगा? Mg2+, हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन एटम। 2 ये जब डोनेट कर देगा तो इसके पास क्या बचेगा? यहाँ पर 2 8, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या बन जाता है? 10, और 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियॉन का। दैट इज, नियॉन क्या है? आपकी नोबल गैस। नियॉन क्या है? नोबल गैस, ठीक है। नियॉन क्या है? नोबल गैस है, ओके। और 2,8 किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा? नोबल गैस का, नोबल एटम, है ना, नियॉन एटम का, कहने का मतलब, ओके। सो अब देखिए यहां पर ये डोनेट कर रहा है, मतलब इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है? Mg2+। क्या फॉर्म कर रहा है? Mg2+। मैग्नीशियम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखा आपने, 2,8,2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? Mg2+, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया? 2,8, यानी कि ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन एटम का। सबको नोबल गैस की तरह स्टेबल, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसका? Mg2+, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया? 2,6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,6। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, ये हमने लिख लिया। ऑक्सीजन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ये आपका एक शेल और ये आपकी दूसरी शेल, ओके। तो यहाँ पर पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी शेल में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ see, so it require 2 more electron to achieve the stable 8 electron in its outermost shell, okay, of an inert gas. तो thus ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, which are donated by magnesium atom to form a stable ion that is O2-, having the electronic configuration like of नियॉन एटम। ये भी क्या बन जाता है? नियॉन एटम की तरह। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कैसे गेन कर रहा है? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6, ठीक है। इसे क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि इसका भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाए, क्या हो जाए? 10 हो जाए, और कॉन्फ़िगरेशन बन जाए 2,8, लाइक दिस, ओके। सो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? O2-, क्या है ये? एनाइन है, ठीक है। क्या है? एनाइन। और ये कैसा है? ये भी आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ आया किस तरीके से मैग्नीशियम ने जो है यहाँ पर कैटायन फॉर्म किया? मैग्नीशियम यहाँ पर एटम था, ओके। कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? लूज किए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, क्या फॉर्म कर लिया? Mg2+, है ना। और Mg2+ ये क्या है? आपका
कैटायन है। क्या है? Mg2+ कैटायन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन वो वाले गेन कर लिए और क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पर O2- यानी कि ऑक्साइड आयन फॉर्म कर लिया। ठीक है, सो वी फाइंड दैट मैग्नीशियम आयन 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज ऑक्साइड के पास 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या 2 नेगेटिव चार्ज हैं और ऊपर मैग्नीशियम के पास 2 ही पॉजिटिव चार्ज। द ऑपोजिट charge of your magnesium ion and oxide ion are held together by strong electrostatic force। इन दोनों के बीच में जो है strong electrostatic force लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, Mg2+ और Mg दैट इज O2- है ना, जिससे कि यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। द कंप्लीट रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर इस रिएक्शन को आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम अगेन सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन 2,6, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किए और क्या फॉर्म किया, Mg2+। ऑक्सीजन ने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले गेन कर दिए। ठीक है, इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या फॉर्म किया, ऑक्साइड आयन। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, MgO फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, Mg। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर MgO। ठीक, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ऑक्साइड आयन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इसको चाहिए, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया अब 2,8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया 2,8 है। दोनों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया दोनों ने। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। समझ आया? ठीक, चल एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर MgCl2 का। मैग्नीशियम अगेन सेम है, मैग्नीशियम का तो आपको पता है। क्लोरीन यहाँ पर क्या है आपके लिए, क्लोरीन है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास, तो यहाँ पर भी क्लोरीन आपको कितने लेने होंगे, 2 लेने होंगे। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करा, 2 क्लोरीन ली है ना। 2 के साथ कंबाइन होना है तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होना होगा तो वहाँ पर क्या करना होगा, 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, तब जाके ये क्लोरीन जो है मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा। यानी कि 2 क्लोरीन 1 मैग्नीशियम के साथ जुड़ेंगे, जब जाके वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तब जाके वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है हमने 2 लिए तो कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर क्लोरीन 2 हुए तो डबल हो गया, और एक एक क्लोरीन जो है दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब मैग्नीशियम का एक एक क्लोरीन यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद MgCl2। इसका कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया 2,8, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया 2,8,8, और यहाँ पर ये किसका है, 2 क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर इसके पास जो 2+ था, ये एक जो है, एक तो आपका यहाँ पर Cl के साथ गया, ओके, एक किसके साथ गया, एक इस Cl के साथ और एक यहाँ पर इस Cl के साथ। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसने ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसके करके यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हुआ MgCl2। ठीक है, तो 2 क्लोरीन के साथ मिलके यहाँ पर मैग्नीशियम ने कंपाउंड बनाया, कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पर कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है,
समझ आया दोनों ही कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, MgCl2 एंड MgO, एंड बोथ ऑफ दीज आर योर आयनिक कंपाउंड। दोनों ही कौन से कंपाउंड्स हैं आपके? आयनिक कंपाउंड हैं। एक कैटायन है इसके अंदर और एक एनायन है। दोनों के बीच क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्म हो रहा है? आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। समझ आया? चल फटाफट से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है अबाउट योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं। आगे बढ़े। चल सी कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड, ये आपको समझ आया, और उसके अंदर क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज किया जाता है और एक जो कैटायन होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और यहाँ पर एनायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। एनायन किस तरीके से फॉर्म होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो यहाँ पर वो क्या कर लेगा? जिसके पास ज़्यादा होगा यानी कैटायन का इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा और वहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। और किस वजह से वहाँ पर वो बन रहा है? आयनिक बॉन्ड्स की वजह से। उनके बीच में क्या बॉन्ड बन रहे हैं? आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर तो एक गेन करता है और एक लूज करता है। ठीक है, यानी कि वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। यहाँ पर गेन और लॉस नहीं होता, यहाँ पर क्या होती है? शेयरिंग होती है। क्या होती है यहाँ पर? शेयरिंग। क्या होता है यहाँ पर? शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनता है। शेयरिंग से कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, आप सपोज स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आप टिफ़िन लेके आए। ठीक है, कुछ क्या लेके आए? सैंडविच लेके आए। ठीक है, और उसके बाद आपका फ्रेंड जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं लेके आया, मतलब आज किसी कारण से उसके जो है घर में उसके लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप क्या करोगे? दोनों ही अपना जो है लंच बॉक्स शेयर करोगे, है ना। आप उसके साथ, आप अच्छे फ्रेंड हो, आप उसके साथ अपना लंच बॉक्स क्या करोगे? शेयर करोगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप अपना पूरा ही लंच बॉक्स उसे दे दोगे, या आप नहीं लाए तो वो अपना लंच बॉक्स आपको पूरा दे देगा। ऐसा कभी नहीं होता, है ना। दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही आपस में अपना लंच बॉक्स जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग से ही क्या बनता है? यहाँ पर बॉन्ड बनता है। दोनों के बीच में दोस्ती है ना। तो वहाँ पर क्या है? शेयरिंग हो रही है। तो जो यहाँ पर बॉन्ड्स और जो कंपाउंड यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? लॉस होता है और गेन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। दैट रिजल्ट इन द स्टेबल ऑक्टेट और स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर एटम्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं हो सकता। यानी कि H+ है और यहाँ पर अगर ये इसके साथ ही जुड़ना चाहे, अगेन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ही जुड़ना चाहे, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों ही क्या हैं? कैटायन हैं। ठीक है, Cl- अगर जुड़ना चाहे तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, जुड़ नहीं सकते। यानी कि सेम ही टाइप के एटम से अगर वो कंबाइन होना चाहता है तो इट कैन नॉट कंबाइन इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, इट कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन द सिमिलर एटम। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स जो है, आयनिक बॉन्ड्स आपके सिमिलर एटम्स के बीच में नहीं फॉर्म होते। ठीक है, तो यहाँ पर
इन सच केसेस बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही किस तरीके से कंबाइन होते हैं यहाँ पर दोनों कंबाइन होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक है। देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वहाँ पर आपका कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअली क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है कम है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अगेन क्या होगा, सेम ही होगा। तो दोनों ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और उसे हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ये तो क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की अगर बात करें, दोनों को क्या होना है, कंबाइन होना है। हाइड्रोजन है, इसके पास भी जो है एक यहाँ पर इट डोनेट्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये डोनेट करता है। अब क्लोरीन है, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्म होता है, डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड फॉर्म होता है। ये तो था एलिमेंट, है ना, सेम ही एटम्स जब आपस में कंबाइन करना चाहें तो वो किस तरीके से कंबाइन हो पाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग कर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, एक जॉइंट बनता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोवेलेंट बॉन्ड। सो अ फोर्स विच बाइंड्स द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक फोर्स, वहाँ पर भी फोर्स लग रही थी आयनिक कंपाउंड में, यहाँ पर भी फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से दोनों ही यानी कि सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, या तो सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के बीच में क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दोनों ही बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तब जाके वहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तब जाके वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट और कंपाउंड वहाँ पर अपना बॉन्ड बनाते हैं। द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिग्नेमर इन 1919, ठीक है। यहाँ पर 1919 में जो है कोवेलेंट कंपाउंड को जो है एक टर्म दी गई थी, है ना, इन बॉन्ड्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में ही। सो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्या है, अ फोर्स विच बाइंड्स द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर अ फोर्स विच बाइंड्स द एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और म्यूचुअल शेयरिंग से ही यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ द एटम इन्वॉल्व द बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। दोनों ही एटम्स क्या कर रहे हैं, अपनी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर कर रहा है और वो एक इलेक्ट्रॉन
अपना शेयर कर रहा है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से ही वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, समझ आया? नाउ सी द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम अ कॉमन प्रॉपर्टी और बोथ द एटम्स एंड कॉन्स्टिट्यूट बॉन्ड बिटवीन देम। जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के बीच में, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में एक शेयरिंग होती है, शेयरिंग की वजह से ही वहाँ पर क्या बनता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का पेयर बनता है ना। बॉन्ड का क्या बनता है, पेयर बनता है। कैसे, अभी देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होता है, द एटम इन्वॉल्व द बॉन्ड फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। दोनों ही क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, शेयरिंग में। हाइड्रोजन का एक और यहाँ पर क्लोरीन का एक। ठीक है, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर। दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एटम्स एंड कंट्रीब्यूट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन देम, एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is responsible for the formation is called your bond pair electron। उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। किसका स्ट्रक्चर है ये, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके पास 3 जो है बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पर दोनों ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो दोनों के बीच में क्या बनता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दोनों के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जितना वो शेयर करेगा उतना ही मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं, और उसे हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर। ये क्या है, बॉन्ड पेयर। दोनों ही कितने शेयर कर रहे हैं, एक पेयर शेयर कर रहे हैं, यानी कि एक का पेयर है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से, बट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है आपका, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, इन विच बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही, जैसे कि कोवेलेंट में तो क्या है, एक ये शेयर करेगा और एक ये शेयर करेगा, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये तो कोवेलेंट की बात है। अब कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में दोनों ही एक ही जना शेयर करता है, यानी कि ये तो खाली सिर्फ देखता है, बैठा रहता है कि तू कर दे यार मेरी जगह, है ना। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ एक्सेप्टर है, बैठा बैठा वहाँ पर देखता रहता है, और ये जो है यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, वो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द 2 एटम्स। दोनों में से एक जो है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NH4 में आप एग्जाम्पल देखें, किस तरीके से यहाँ पर NH4 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने पर कंडीशन है कि एक तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जो है यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और एक जो है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास कमी है, ठीक है। और एक के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें कि नाइट्रोजन जो है उसके पास कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अपने आउटर मोस्ट शेल में उसके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। क्या कर लिए, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी, इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी, इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी। इसकी वजह से इन तीनों में तो क्या हो गया, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दोनों ने एक एक अपना अपना शेयर कर लिया। अब ये क्या है, इसके पास 2 लोन पेयर बचे। क्या बचे, 2 लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खाली बच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम लोन पेयर, है ना। अलोन है तो उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर, खाली बच जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब यहाँ पर एक आपके पास क्या है, H+, इसके पास एक H+ घूमता घूमता आया और उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बट तो मुझे जो है इस बार मूवी दिखा दे, मैं तुझे अगली बार पे कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी टिकट भी क्या करेगा, यही दे देगा। नाइट्रोजन ही जो है हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन की टिकट भी खुद ही दे देता है ना। तो इस वजह से दोनों में क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो H+ है, अब ये क्या है, H+ यहाँ पे कैटायन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास, इसने वो भी लूज कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर H+। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपना वो लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, पूरा नहीं देगा, क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो इसके पास भी यहाँ पर ये क्या होगा, इसके पास भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसके पास तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है। तो जो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं क्या, डोनर। और जो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम इस तरीके से डिनोट ना करके कैसे डिनोट करते हैं, एरो की फॉर्म में। किस तरीके से डिनोट करते हैं, एरो की फॉर्म में हम इस बॉन्ड को डिनोट करते हैं कि देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कि वो जिसके पास एक के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, डेफिशिएंट होगा, और एक के पास यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लोन पेयर बचा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये सारे हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी फॉर्मूला मेकिंग समझेंगे, किस तरीके से फॉर्मूलाज को बनाया जाता है ना, और किस तरीके से उनको जो है कंपाउंड्स को बनाया जाता है थ्रू आयनिक और यहाँ पर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक इट, ओके, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, और शेयर विद योर फ्रेंड मैक्सिमम, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली notification of all such videos, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, have a nice day.